अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। इलेक्शन में धांधली कैसे होती है? कौन करवाता है इलेक्शन में धांधली? किसके थ्रू होती है? आज हम इस वीडियो में डेफिनेटली इनकी इन क्वेश्चन का आंसर लेंगे, इसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्शन में धांधली की जाती है। और डेफिनेटली पाकिस्तान के जो 12वां इलेक्शन था 2024 में जो हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और डेफिनेटली पाकिस्तान के ही कॉन्टेक्स्ट में हम इलेक्शन में जो धांधली की जाती है उसको समझेंगे अपनी इस वीडियो में। इससे पहले कि हम ये आंसर लें कि इलेक्शन में धांधली कैसे होती है, कौन करवाता है, किसके थ्रू होती है, हमें थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान की जो अभी जो इलेक्शन हुआ, टोटल पाकिस्तान में जी अभी तक 12 इलेक्शन हो चुके हैं। और जो समझा जाता है कि सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन था वो 1970 का इलेक्शन था, 1971 का इलेक्शन था, जिसमें जो भुट्टो साहब थे उनको 81 सीट्स मिली थी और मुजीबुर रहमान साहब को 137 सीट्स मिली थी। इसके अलावा आज तक कोई भी इलेक्शन फेयर कंसीडर नहीं किया गया और डेफिनेटली जो फेयर था उसका रिजल्ट ही नहीं माना गया। 8 फरवरी को पाकिस्तान में 12वां इलेक्शन होता है और अभी तक जो हमारे पास नतीजे आए हैं उससे हमें पता चलता है कि जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं जी। और केपीके की जो असेंबली है वहाँ पे भी लीड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर का पता होना चाहिए अगर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे रिग होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली कैसे होती है। इस दफ़ा जो एमए की सीट्स थी वो 266 सीट्स थी और डेफिनेटली उसमें 45 केपीके की थी, पंजाब की 141 थी, फिर उसके बाद सिंध में 61 थी, बलूचिस्तान में 16 थी और इस्लामाबाद में 3 थी। ये टोटल मिला के 266 बनती हैं। और इसके अलावा जो रिजर्व सीट्स हैं वो 60 रिजर्व सीट्स हैं जो पार्टीज़ को मिलती हैं। फिर इसके अलावा 10 मिनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स हैं। सो टोटल 70 सीट्स हैं जो रिजर्व सीट्स हैं और इसके जो जिनके ऊपर इलेक्शंस हुए हैं वो 266 सीट्स हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो पोलिंग बूथ बने थे वो ऑलमोस्ट 90,582 पोलिंग बूथ थे और एनए के लिए जो कैंडिडेट थे वो तकरीबन 5,121 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेल जो थे वो 4,806 मेल थे और 312 फीमेल्स थी एंड इसके साथ साथ 2 जो थे वो ट्रांसजेंडर थे। ये फैक्ट्स एंड फिगर बताने का मकसद ये था कि आप इस क्वेश्चन की जो इसका हम आंसर इसमें करने जा रहे हैं, जिसको हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस बात को आपने नहीं बोलना कि पाकिस्तान के जो पोलिंग बूथ थे इस इलेक्शन में वो थे जी 90,582 यानी कि 90,582। अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो रिग कैसे होता है। सबसे पहले तो प्री पोल रिगिंग है जी। प्री पोल रिगिंग में क्या किया जाता है कि मैनिपुलेट किया जाता है सेंसस को। जिस तरह आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपकी जो आबादी है जब उसका सेंसस होता है यानी कि मर्दमशुमारी जब होती है तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि जो आपकी एनए की सीट्स हैं उसके ऊपर सबसे पहले धांधली की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे जो इस दफ़ा एक एनए की सीट्स के ऊपर एवरेज जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 8 लाख के करीब थी, एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो सेंसस को मैनिपुलेट कर दिया जाता है उसमें क्या कर दिया जाता है कि किसी एरिया की आबादी को कम शो किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ के वोटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिस तरह आपने एमक्यूएम होगी, एएनपी होगी, तो इस तरह आपने ये बातें सुनी होगी स्पेशली एमक्यूएम से कि वो कहते हैं कि कराची की आबादी को पूरा कंसीडर नहीं किया जाता और यही बात आपको पीपल पार्टी करती हुई भी नजर आएगी। और दूसरा जो हथकंडा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये भी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जेरीमैंडरिंग क्या होती है बेसिकली। अगेन जी ये हम अभी उन एक्सपेक्ट्स की ओर बात करें जो पोल से पहले रिगिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जो धांधली स्टार्ट कर दी जाती है। जेरीमैंडरिंग में क्या किया जाता है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल एक एरिया है और उस एरिया में आप कंसीडर करें टोटल 10 वोट है उस एरिया में और उन 10 वोट में
जो 6 वोट हैं वो पीटीआई के हैं और 4 वोट जो हैं वो हैं पीएमएलएन के। तो जेरीमेंडरिंग प्रोसेस में क्या कर दिया जाएगा कि जब हल्के की वो जब बाउंड्रीज तय करनी है तो वो जो 6 वोट हैं पीटीआई के उनको उस हल्के में 2 कर दिया जाएगा और 4 जो वोट होंगे पीटीआई के वो किसी और हल्के में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक पार्टी को, एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को उस हल्के में एच मिल जाएगा और वो उस एडवांटेज का फायदा उठा के जीत जाएगा। फिर जिस तरह से आपने देखा कि पीटीआई की जो मैथ्स लेवल के ऊपर पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये भी एक एस्पेक्ट है प्री पोल रिगिंग का कि नॉमिनेशन पेपर्स को मैथ्स लेवल के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर उसके बाद मीडिया सिर्फ एक ही तस्वीर का शो करवाता है, मीडिया बायसनेस, वो सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाएगा, वो सिर्फ एक ही परसेप्शन आपको शो करेगा। उसके बाद वोटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है, वोटर्स को धमकियां दी जाती हैं, उनको डराया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। इवन पाकिस्तान में तो कैंडिडेट्स को भी उठा लिया जाता है। जो है वो है पोल डे रिगिंग के किस तरह से पोल डे के ऊपर रिगिंग की जाती है। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है पोल डे रिगिंग में कि कैप्चर द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ जो होता है, जो एक एरिया में बनता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है उस कैंडिडेट की तरफ से जिस कैंडिडेट का उसमें होल्ड होता है। और वो फिर क्या करता है, वो वहाँ के जो अमला होता है उसको मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करके अपने हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले जाता है। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 5-5 वोट, 10-10 वोट डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जी जब वोट काउंट किए जाते हैं तो वोट काउंट करते हुए वहाँ पे मैनिपुलेशन कर दी जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही ये कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट के वोट थे 6000 और उसके मुकाबले में एक कैंडिडेट के वोट थे 10,000, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा कि वो 5000 वोट को रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा कि ये वोट ही ठीक नहीं है, तो फिर जिस कैंडिडेट के 6000 वोट थे वो जीत जाएगा। तो इस तरह से जो वोट काउंट में मैनिपुलेशन की जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही कर सकता है। फिर उसके बाद डेफिनेटली पोल डे रिगिंग में जो वोटर्स हैं उनको ब्राइब किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, किसी को 2500, 5000। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिलावल साहब का जो लाहौर में हल्का है उसमें भी ये खबरें आई। फिर ना सिर्फ उसमें उस हल्के में फिर और भी बहुत सारे पाकिस्तान के हल्के हैं जहाँ पे आपको इस तरह की न्यूज़ मिली होगी कि पोल डे से पहले भी लोगों को पैसों के थ्रू वोट खरीदे जाते हैं और पोल डे पे भी जो वहाँ पे स्पेसिफिक पार्टी के लोग बैठे होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो किसी को 2000 दे दिया, किसी को 3000 दे दिया, तो इस तरह से वो वहाँ पे वोट जो है वो खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद जी एक परसेप्शन चलाई जाती है मीडिया के थ्रू कि फलां पार्टी जीत रही है, ये पोल डे रिगिंग पे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हैं वो उसी पार्टी को वोट करें और उस परसेप्शन को फिर मैनिपुलेट किया जाता है एक स्पेसिफिक पार्टी के हक में। एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता होगा कि ये सब कौन करता है। हमारे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, तकरीबन वो मोर देन 5 लाख सिक्योरिटी ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए थे और इसके साथ साथ जिसमें 1,37,000 जो थे वो आर्मी पर्सनल्स थे। लेकिन इसके बावजूद इतनी सिक्योरिटी में धांधली हो कैसे जाती है? तो ये कोई और नहीं करता, ये जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, वही ये करता है। जिस तरह आपने सुना होगा कि 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 45 फॉर्म नंबर 45 और एक है फॉर्म 47। फॉर्म 45 में क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो जब वोट काउंट कर लेता है तो वहाँ पे जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनसे वो दस्तखत करवाता है। जिस तरह आपने पीटीआई को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया, उनको इंटिमिडेट किया गया और इंटिमिडेट करके उनसे फॉर्म 45 के ऊपर साइन करवाए गए। फॉर्म 45 बेसिकली हर जो उस एरिया की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं तो एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 होता है। फिर फॉर्म 47 बेसिकली उस एरिया की तमाम पोलिंग स्टेशन की समरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो चीज़ें जो ये एलिज्ड चीज़ें हैं जी, ये इसके अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जो जैसे पीटीआई की तरफ से या कुछ और पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो धांधली की गई वो फॉर्म 47 पे जाके धांधली की गई। वहाँ पे जाके जो नंबर्स थे वो चेंज कर दिए गए। सो
दोस्तों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है उसके बिना धांधली इलेक्शन में पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए जो भी पाकिस्तान में जो कुव्वतें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्शन को रिग करते हैं, जो ये धांधली करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अमले के थ्रू ही करते हैं। होपफुली ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगेगी तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें। थैंक यू सो मच।